बहुत सुंदर प्रसंग है ये। रावण, कुंभकर्ण, भीषण पूर्व जन्म में कौन थे? जरा ध्यान से सुनना। अरे विश्व विदित एक के कई देशु, विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तू कहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू कहाँ बसई नरेशु, तई के भय जुगल सुत वीरा, तई के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा, 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 सब गुण धाम महारण धीरा। विश्व में एक देश है कैक देश, जिसे कैकई देश कहा जाता है। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था राजा सत्यकेत। उनके घर में दुई बेटा हुए। बड़े बेटे का नाम उन्होंने रखा प्रताप भान, छोटे पुत्र का नाम रखा अरिमर्दन। अच्छा, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए, बड़े होनहार हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब उनके दोनों बेटा बलवान हो गए तब उन्होंने सोचा कि मुझ पर अब चौथापन आने वाला है, अब मैं भगवान का भजन करूं और पुत्रों को राजपाट सौंप दूं। जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। जब घर में बहू आई जाए, लला बहू खूब महाराज चाहते हो कि हमें थोड़ा काम पिताजी सौंपे, घर को काम काज जो है पुत्रों को सौंप दो और फिर पति पत्नी दोनों भगवान का भजन किया करें। यही महाराज जीवन का चौथेपन का स्वरूप होता है। अच्छा, जिंदगी के चार पन हैं। एक है ब्रह्मचर्य, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। तो ब्रह्मचारी बनकर के व्यक्ति को कब तक रहना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर के रहो। उसके बाद विवाह करो पत्नी के साथ, 50 वर्ष तक रहो गृहस्थ जीवन में। और जब गिनती हुई जाए पूरी 50, फिर ना रखो ज्यादा कोई बहुत बड़ी भोग विलास और महाराज संसाधनों की आस, क्योंकि गिनती का रूप बदल गया, गिनती की ध्वनि बदल गई। गिनती क्या कहती? 51, 52, 53, अब तो कछु बन। 50 वर्ष पूरे हुए गए, कछु ना बन पवैया तो भगवान को भक्त ही बन है। 51, 52, 53 और व्यक्ति तहु ना सुधर। जब गिनती लग जाए पूरी 60 तो उसके घर वाले जो बहुत प्रेम करते रहे, भाई काका अब इनकी निकाली डाल दो द्वारे खाट, क्योंकि जो हुई है वर्ष 60। लेकिन फिर भी भाई ना सुधर। तो देखत पारिवारिक तरफ, देखत अपने पोती पोतनी की तरफ, भगवान की तरफ उनकी निगाह तब भी नहीं होती। तब महाराज गिनती की ध्वनि बदलती है। और गिनती क्या होती है? 61, 62, 63। 60 माने होता है मूर्ख। अरे मूर्ख अब तो सुधार। 61, 62, 63 हर गिनती 60 करती है। अच्छा, उसके बाद गिनती की ध्वनि बदलते बदलते महाराज पहुंच जाती है 70। बोले अब तो कुछ वैसो काम करो जैसे तर। अरे तर जा जब मनुष्य जीवन को पाकर तर। 71, 72, 73। अच्छा, उसके बाद भी व्यक्ति जब नहीं सुधरता तब गिनती की ध्वनि और बदलती है। जोरदार तालियां सभी भक्त बजाएंगे। तुमने मान हमारा
हो गई 70, लेकिन व्यक्ति नहीं सुधरता। अच्छा, गिनती की धुनी और बदलती है, क्या होती 80, फिर भी व्यक्ति डाले रहता अपने गले में मोह माया की रस्सी, नहीं सुधरता। फिर गिनती गिनती अगर ज्यादा जिंदगी लंबी है तो हुई जात गिनती 90, तो घर वाले से तो बात ना कर, तो बड़ो बूढ़ो बैठो बैठो डोकर बात कर लो चाह सबसे। अब 90 हुई गई उम्र, कोई उनके तीन नहीं बैठैया, आदमी शुद्ध बात ना कर, क्यों बे 90 91 शुद्ध बात ना कर, क्यों बे है? और जिंदगी पूरी जीजा सौका निकल जाती मौका, फिर मनुष्य बनी हो कि नहीं बनी हो इसको कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए जीवन रहते रहते भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। तो राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा बना दिया, अपने आप जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अपर सुतई हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा, जेठ सुतई राज नपदीना, हरिहित आप गबन बन कीना। अच्छा, जब चले गए तो इस राजा प्रताप भानु ने अपने मंत्री से सलाह की क्या करना चाहिए। अच्छा, मंत्री कौन है? मंत्री का नाम है धर्म रुचि, शुक्राचार्य के समान विद्वान है। तो उसने कहा देखो, दो तरीका की संतानें होती, एक होते हैं सुपुत्र और एक होते हैं कुपुत्र। कुपुत्र वो होता है जो पिता की इज्जत को और मिटा दे, नाम निशान मिटा दे, पिता की दौलत को शराब जुआ में उड़ा दे, वो होता है कुपुत्र, दुष्ट होता है। और सुपुत्र वो होता है जो पिता की इज्जत को और ज्यादा ऊंचे स्थान तक ले जाए, पिता की दौलत को और बढ़ाए, मान सम्मान को बढ़ाए। तो राजा प्रताप भानु तुम तो सुपुत्र हो, अपने पिता के मान सम्मान को और बढ़ाओ। अच्छा, राजाओं का ये कर्म होता है कि राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहिए। तो जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। अब कितना बड़ा राजा बन गया, सकल अवन मंडल तही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पूरी पृथ्वी पर राजा प्रताप भानु का डंका बजता है, और धर्मात्मा राजा है। लेकिन इतना धर्मात्मा राजा, हर तरफ उसकी बड़ाई होती है। अच्छा, मोर नाचा कहाँ नाचा? मोर आंगन में नाचो, काकी निगाह ना पड़ी, और छत पे नाच जाए सबकी निगाह पड़े। बोले इतना बड़ा धर्मात्मा होकर के भी मुझे अपने राज्य की सीमाओं की जरा देख रेख करनी चाहिए और जनता का थोड़ा माहौल जानना चाहिए। इसलिए राजा ने शिकार का बहाना बनाया, घुड़सवारों से कह दिया तैयार हो जाओ सैनिकों। अरे चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, सेना के साथ गए और बड़ा घनघोर गहरा जंगल विंध्याचल बताए वो। एक सूगर झाड़ी से निकला, भाग खड़ा हुआ राजा के सामने से। राजा ने कहा हम इस सूगर का शिकार करके ही लौटेंगे। मंत्री ने कहा महाराज समय देख रहे हो,
धीरे धीरे शाम होने जा रही है। अब लौट चलो, इस सुगर के पीछे मत चलो। राजा ने कहा हम हर जगह जीतते आए, इस सुगर से हार नहीं सकते, हम जीत करके ही आएंगे। अच्छा, जो लोग हमेशा जीतत रहा भाई जा भूलिए जात कि हम कबू हारी ही भी है, जो कबू बीमार ना हुआ तो भाई जा भूल जात कि हमें एक दिन मरना भी है। मंत्री ने समझाया, लेकिन राजा अभिमान से कहता है मैं इस सुगर का वध करके ही लौटूंगा। जाओ, जितनी भी मेरी सेना है, मंत्री और जितने सेनापति और सैनिक थे वो सब लौट गए, राजा नहीं लौटे। पीछे पीछे सुगर का आगे चले गए। अच्छा, वो सुगर असली नहीं था, वो एक मायावी राक्षस था। उसने सुगर को भेष बनाया था केवल राजा का रास्ता भटकाने के लिए। वो गौ एक झाड़ी में और गायब हो गया। अब राजा ढूंढते हैं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहीं तक तो आया, यहीं तक तो आया, अब मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया। तब तक राजा के घोड़े को प्यास लगने लगी, राजा का गला सूख गया। जेठ का महीना, अब घनघोर जंगल में खड़े हैं, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, किसी भी दिशाओं का ज्ञान नहीं रह गया। राजा सोचते हैं कि चलो जंगल से निकल करके अपने राजधानी लौटे, लेकिन वे और गहरे जंगल में जा रहे हैं। घोड़ा प्यास के मारे ही निनाने लगा, राजा का कंठ सूख गया। क्या करूं? तो खेद खिन्न चित्र तित्र सत्य, राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। पानी न मिलने के कारण मूर्छित हो जाता है घोड़ा। राजा अभी पानी की तलाश में जंगल में भटकते हैं, नहीं मिला। क्या करे, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अब समझ में आया कि जो लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कभी कभी अच्छे लोग जो समझाते हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए। मेरा यहाँ कोई नहीं है। तब तक क्या देखा, एक आश्रम दिखाई दिया उसी जंगल में। फिर तब विपिन आश्रम एक देखा, एक आश्रम दिखाई दिया। तहाँ बस नपति कपट मुनि भेषा, एक मुनि बैठा है, बड़ी लंबी लंबी जटाएं, बड़े बड़े केस और पूरा महात्मा का भेष, थापक थुआ चंदन बोंदे बैठा है। तो राजा ने सोचा कि इतने घनघोर जंगल में महात्मा। अब देखो यहाँ पर गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने पहली चौपाई में उसका परिचय दे दिया। क्या परिचय दे दिया? तहाँ बस नपति कपट मुनि भेषा, वो असली महात्मा ना है, वो कपटी मुनि है। यानी अंदर से कछु और वही, ऊपर से खाली महात्मा को चोला पहने है। वो एक हारो वो राजा है। और राजा किसको हारो वो है? यही राजा प्रताप भानु जो आज प्यासो है, इस ही राजा प्रताप भानु ने उसके राज्य को छीन लिया था और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध भूमि से भाग आया था वो, आकर के अपनी जान बचाने के लिए जंगल में अपना आश्रम बना लिया। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ा महात्मा का रूप बना करके बाबा जी बन करके बैठ गया। ये कपटी मुनि है। अच्छा, राजा ने सोचा कि इन्हीं के पास चले, पानी आनी मिल जाएगा, प्राण बच जाएगा। तो तासु देश नपली न छुड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। राजा ने नहीं समझा कि ये मेरा दुश्मन महात्मा बना बैठा है। और उस कपटी मुनि ने राजा की तरफ निगाह डाली, पहचान लिया कि मेरा दुश्मन आज अकेला आ गया मेरे आश्रम के किनारे। तो राजा प्रताप भानु अपने घोड़ा से नीचे उतरे आए, हाथ जोड़ करके गए, कपटी मुनि के चरणों में प्रणाम किया और क्या बोले? उतर तुरंग ते कीन प्रणाम, परम चतुर न कहो निज नाम। राजा चतुर है, अपना नाम नहीं बताया। क्यों? एकदम किसी को अपना परिचय नहीं देना चाहिए। राजा बुद्धिमान है, उसने सोचा एकदम अगर मैंने परिचय दे दिया, कोई बाई चांस अगर महात्मा कोई कपटी हुआ तो फिर मेरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए राजा ने प्रणाम करते हुए कहा कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ, मुझे प्यास बहुत तेज लगी है, क्या मुझे जल मिलेगा पीने को? कपटी मुनि कहने लगा, अवश्य मिलेगा। मेरे आश्रम के पीछे चले जाओ,
चाकर के अपने घोड़े को भी जल पिलाओ, अपने आप जलपान करके फिर आओ, थोड़ा सत्संग सुनाएंगे तुम्हें। राजा गया, भूपति त्रसत बिलोकते शर्वरुदीन दिखाई, मंजन पान समेत पुनकीन नृपति हर्षाई। अब राजा जलपान करने के बाद उस महात्मा के पास बैठे आकर, थोड़ा ध्यान से सुनना, मानस की कथा है। पास में बैठे आकर सत्संग के लिए, महाराज सुनाओ सत्संग, सत्संग सुनाओ। तो इस प्रताप भानु ने कहा कि महाराज सत्संग सुनाइए। महाराज आपका नाम क्या है? राजा प्रताप भानु ने पूछा। अब बताओ, सत्संग सुनन की इच्छा में बैठे और जय पूछत तुम्हारी जाति का, तुम्हारा नाम का। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाज निज कहु बखानी। और वैसे सत्संग अगर सुनन वालों जो अच्छो है तो वो महाराज नाम और जाति नहीं पूछते। कबीरदास कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान भैया, पड़ी रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। जाति पात का भेद करोगे, ज्ञान तुम्हें न मिल सकता। इसलिए यदि सत्संग सुनना है तो जो महात्मा ज्ञान की चर्चा करे उसी को सुनना चाहिए। और राजा प्रताप भानु इसका मतलब ज्ञान चाहते ही नहीं है। बोले तुम्हारा नाम क्या? अच्छा, तो कपटी मुनि क्या बोलो? अब यही तो है। आज हमारा आप नाम पूछोगे, कल कहोगे गुरुजी हमारे घर पे चलो, परसों कहोगे भोजन कर लो, और फिर कहोगे गुरुजी दक्षिणा भी ले लो। धीरे धीरे हमारा तुम्हारा मोह बढ़ेगा और मेरे भजन में बाधा पड़ेगी। इसलिए हम आपको नाम नहीं बताएंगे। तो राजा ने फिर से कहा, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाम नाथ निज कहु बखानी। मुझे बता दो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम अपने बेटा के समान हमें समझो। तो कपटी मुनि क्या बोला? हमारा नाम जानोगे? सुनो, मेरा नाम है, नाम हमारा एक तन भाई, नाम हमार एक तन भाई, पुनि न बोले ऐसी नाई, पुनि न बोले ऐसी नाई। नाम नाज निज कहु बखानी। आपका नाम क्या है? कपटी मुनि बोला, मेरा नाम है एक तनु। बोले महाराज एक तनु नाम जो हमारे पहली बार आज काननम पढ़ो, एक तनु नाम जो कई सो नाम है, थोड़ो इसको अर्थ समझाओ। अच्छा, जो कपटी जितने हो, जो बनुआ हो, जितने जो पाखंडी हो, इनके नाम सबके तरह का ऐसे हो, इनको नामों कुछ अलग ही विचित्र हो। तो कहाँ लगो, हमारा नाम एक तनु ऐसे पड़ा। राम निवास सिंह जी की तरफ से भगवान की पावन कथा में 500 मुद्राएं दान हो रहे। परमपिता परमात्मा रक्षा करे, कल्याण हो, दया दृष्टि बनी रहे। धर्म क्षेत्र मैदान में नाम रहे। व्यास गद्दी की तरफ से शुभ मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। अच्छा, क्या कहा? नाम हमारा एक तनु इसलिए रखा गया। देखो, सृष्टि में ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सबका जन्म होता है, सब मरते हैं। कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, कोई महाराज 110 वर्ष जीता है, लेकिन मरते सब है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। परंतु
हम जब से जब सृष्टि बनी आज तक वह शरीर से हैं, मेरी मृत्यु नहीं हुई। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भई मोरी, नाम एक तन हेतु तई देहन धरी बहोरी। अब बताओ, झूठी बोलो तो बिल्कुल सफेद झूठी बोलो। ये तो बड़ो झूठ बोलेगा कि जब से जब सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रचो बाद दिना से आज तक हम बहे शरीर से हैं, मेरो शरीर नहीं बदलो। अच्छा, राजा ने हाथ जोड़ी स्वीकार भी कर लो। अरे ऐसे संत इस दुनिया में कहाँ हैं आज? आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। मेरा तो सौभाग्य है जो आपका दर्शन मुझे मिल गया। देखो, एक गुरु जी थे, उनने अपने चेला कई चेला करके सत्संग में खूब भीड़ ना हो, और भीड़ हो जब कुछ चमत्कार हो तो उनने कही चमत्कार कार, तो उनने कही बेटा क्षेत्र में जाकर प्रचार करो सब लोग कि हमारे गुरु जी 400 वर्ष हुई गए, हमारे गुरु जी 400 वर्ष हुई गए। ते भीड़ भाड़ हुई। अब भैया 2-4 चेलन से कही दई, तो उनसे कही जब सत्संग में दक्षिणा आई तो तुमको थोड़ी बहुत दी, तुम प्रचार करो। तो भाई झूठो ही प्रचार करने लगे चेला लोग उनके। भैया चलो सत्संग लगो, बहुत बहुत गुरु जी दूर से आए हैं और गुरु जी हमारे 400 वर्ष हुई गए, 400 वर्ष के गुरु जी हुई गए। तुम तो जानते ही हो, भीड़ भाड़ होने लगी, सत्संग शुरू हुई गई। अच्छा, कछ लोग परीक्षा लेना देख ही चले आखिर 400 वर्ष कैसे हैं। बहुत भीड़ भाड़ आई, तब 2-1 बड़े बूढ़े आए, बैठे बैठे सत्संग सुनते रहे, वो दूसरे ने कोहनी लगाई, कहा लगे भैया ये 400 वर्ष के हैं, लेकिन देख रहा हूँ तो 26-27 साल के लगे खाली, हमें तो लगे जी 400 वर्ष हुई। तो एक उन्हें को चेला बैठो रहा है जो गुरु जी सत्संग सुनाता है, तब वो कहा बोलो कैसे बदला, चुप्पा सुनो सत्संग, कितनी बढ़िया बात बताओ, 400 वर्ष हुई ना गया, वैसे ही झूठी थोड़ा कहा। तो उन्हें तुम बहुत उनकी बराबरी और बड़ा उनकी सिफारिश कर रहे हैं, तुम्हें मालूम? तो वो कहा हाँ हमें मालूम। तो उन्हें कही तुम्हें कैसे मालूम? तो कहा लगो हमें यही से मालूम, 600 वर्ष से था हमने यही से देखा चले आए। तो मतलब गुरु गुण और चेला शक्कर, यानी जो गुरुओं से बड़े वाले हैं भाई 400 वर्ष 600 वर्ष से यही से देखा चले आए। तो पाखंड की भी हद होती है। कपटी मुनि ने झूठ बोला कि जब से सृष्टि बनी तब से सबको मरण भो, हम बहे शरीर से। राजा ने कहा धन्य है महात्मा जी। अच्छा, कपटी मुनि बोला हम कोई छोटे मोटे संत नहीं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम तुम्हारा सारा कुल खानदान बता सकते हैं। नेत्र बंद कर लिए। कपटी मुनि ने कहा ए राजा सावधान, तुमने घोड़ा से नीचे उतरते हमें प्रणाम किया और तुमने कहा कि हम राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं, तुम झूठ बोलते हो, तुम खुद राजा प्रताप भानु हो। अब तो राजा के पैर में नीचे जमीन खिसक गई। अरे हमने इन्हें परिचय दिया नहीं, जान कैसे गए? महाराज कैसे जान लिया? कहने लगा मैं त्रिकालदर्शी हूँ, और सुनो अभी हम तुम्हारा पूरा कुल खानदान बताते हैं। देखो तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है, तुम्हारे छोटे भैया का नाम हरिवर्धन है, तुम्हारे मंत्री का नाम धर्मरुचि है। राजा ने चरण ही पकड़ ले, धन्य है महात्मा, हमने तुम्हें कुछ बताओ ना, तुम जान कैसे गए? इसके मतलब तुम त्रिकालदर्शी हो। राजा धोखा खा गया। अच्छा वो कपटी मुनि काहे न जानते हो, वो पहले से दुश्मन रह चुको, अब वो बाबा जी बनो बैठो, है ना, वो काहे न जानते हो। राजा ने सोच ले कि तो भगवान है। तो राजा ने कही ऐसे संत बार बार मिलते नहीं हैं, और कहा हमें कुछ वरदान दे दो बाबा, हमारी गलती को क्षमा करो जो हमने आपको अच्छा परिचय नहीं दिया। तो कपटी मुनि क्या बोला तुम घबराओ नहीं, हम तुम पर प्रसन्न हैं। अब प्रसन्न मैं संशय नहीं, और मांगू जो भूप तोरे मन माही, जो तेरी इच्छा हो तू एक वरदान हमसे मांग ले, तेरा कार्य सफल हो जाएगा। राजा प्रताप भानु सोची भगवान के रूप महात्मा बैठे और मांगे कैसो का मांगे, एक मांगे उसमें सब कुछ मांगे। तो राजा सोची का मांगे आखिर एक ही दी मांगे का मांगे, सोचता रहा बहुत देर। और क्या मांगा महाराज, हमें ये वरदान जो दे दे कि हम पर कबहू बुढ़ापो ना हो, हम ऐसे जवान बने रहे।
संतरा जैसे होंठ बने रहे, टमाटर जैसे गाल बने रहे, बड़ी सुंदर भौएं बनी रहे, और पूरा शरीर दिव्य ऐसे चमकता रहे, बुढ़ापा ना आवे। अच्छा इतने लोग यहाँ पर हैं, कोई बूढ़ो होना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, लेकिन काम कोई ऐसो है जो बूढ़ो नहीं हुई। एक तरीका है बूढ़ो नहीं हुई, भरी जवानी में निपट जाए तो नहीं हुई, नहीं तो बुढ़ापा पीछा छोड़ने वाला नहीं। हाँ बुढ़ापा तो आएगा। राजा बोला कि हमें ऐसो वरदान दे दो कि हमें बुढ़ापा ना आए। तो कपटी मुनि ने कहा चलो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो राजा ने कही बुढ़ापा नहीं आएगा महाराज, सत्य हो गया। कपटी मुनि ने कहा अच्छा महाराज बुढ़ापा कैसे नहीं आएगा? कपटी मुनि बोलो जैसे हमारी आज तक मृत्यु नहीं आई। अच्छा राजा थोड़ी देर तो खुश रहा, उसके बाद सोचते सोचते सोचा कि महाराज बुढ़ापा तो ही रहा, लेकिन मौत तो आ ही सकती, मरण तो हुई सकती। कपटी मुनि बोला वो तो तुमने मांगा ही नहीं, वो तो हो सकती है, मृत्यु तो हो सकती है। राजा प्रताप भानु का तो फिर ऐसो जवान बने रहे तो का फायदा, भरी जवानी मौत हो जाए तो जो जवान बने रहने का मतलब का। महाराज एक वरदान दे दो हमें मृत्यु ना आए, मृत्यु ना आए। कपटी मुनि ने कहा चलो तथास्तु, हम तुम्हें एक दूसरा वरदान देते हैं, तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। अब तो खुश हो। राजा थोड़ी देर तो खुश रहा, बाद में सोचने लगा मौत तो आएगी नहीं, बुढ़ापा आएगा नहीं, परंतु शरीर में रोग कैंसर है, सर्दी जुकाम बुखार जो तो आएगा। कपटी मुनि बोला अब ये तो तुमने मांगा नहीं, ये तो आएगा, ये तो सबको होता है। महाराज जवान बने रहे मौत तो आवे ना, लेकिन बीमार बने रहे तो क्या फायदा। एक वरदान महाराजा वो दे दे। क्या बोले शरीर में कोई रोग ना आवे, दुख रही तन। कपटी मुनि ने कहा देखो अब तुम 3 मांग चुके हो, चलो तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। ठीक खुश। राजा बोलो धन्य है प्रभु, अब तो हमें कभी किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर खुश रहा, फिर दिमाग उसने लगाओ का बोलो महाराज शरीर में रोग हुई ना, बुढ़ापा ही ना, मरण हुई ना। अगर कोई दुश्मन राजा ने हमारे ऊपर चढ़ाई करी, अब वो अगर हमें जीत लेगो और बंदी बना के लेगो अपने घर में, और हम पर नौकरन वालों काम करा है, हम पर अपनों काम करवाओ उसने, तो फिर हम उनकी बंदी बन के काम करेंगे। महाराज एक वरदान और दे दो जो पराधीन सपने सुख नहीं। एक वरदान ये दे दो कि हम किसी से युद्ध में हारे नहीं, यानी हमें कोई जीत ना सके। राजा ने कहा मुझे कोई युद्ध में जीत ना सके, एक वरदान ये दे दो। कपटी मुनि ने कहा तथास्तु, चलो तुम्हें कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। अब तो खुश हो। राजा प्रताप भानु ने कहा कि महाराज हमें कोई जीत नहीं सकता, यानी हम सबको जीत लेंगे, एक तो मेरा कोई दुश्मन तो होगा। कपटी मुनि बोला दुश्मन तो सबके होते हैं, चाहे कोई अच्छो काम करे चाहे कोई गलत काम करे, दुश्मन थोड़े बहुत सबके होते। अब भागवत कथा कहां से बढ़िया कोई अच्छो काम हुई कोई नहीं हुई, लेकिन भैया कुछ लोग हमसे भी जलते हैं। बोले अभी तक देखो थोड़े बीच में कथा करते रहे, अब तो कहाँ पहुंच गो। देखो गाजियाबाद जिला है, गांव के लोगों को पता लोगों से बोले देखो तो पहले जाके ठाट कैसे हो चले जाएंगे। अब उन्हें जबरदस्त ना हुई नहीं, तो दुश्मन तो सबके होते हैं। सो भैया सुन लो मेरी बात। अब राजा क्या कह रहा कि हमारा कोई दुश्मन ना हो, कोई दुश्मन ना हो, एक छत्र रिपुहीन मही। कपटी मुनि ने कहा जाओ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा। अच्छा महाराज मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा तो ये राज्य हमको कितने दिन तक मिलेगा करने को? तो कहा कि तुम्हें राज्य करने को मिलेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। तो वो कहा लोगों जीवित तो हम रही हैं, मरण मेरा होगा नहीं, लेकिन कब तक नहीं मरण होगा महाराज, थोड़ी उसकी एक अवधि दे दो, 7 कल्प तक हम ही राजा बने रहे। बोलो कितना महाराज राजा लोभी है, और लोभी राजा की बात हो रही है। और जब हमारे तुम्हारे ऊपर लागू हो, जब 1 रुपया मिलता रहा
तो 1 रुपया से काम चलते रहा, फिर 2 की इच्छा भाई, फिर 4 की इच्छा भाई, फिर 5 की इच्छा भाई, फिर 10 की इच्छा भाई, फिर 20 की इच्छा भाई, हैं? फिर महाराज 100 मिलन लगे तो हम खुश ना है, फिर बाद में 500 मिलन लगे तो हम खुश ना है, फिर 1000 मिलन लगे, और जितने महाराज मिलन लगे उतने ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि लोभ अंदर बैठा है। कि जरा मरण दुख रही तनु समरण दे जन को, एक छात्र रिपुही न मही राज कलम सतो, कपटी मुनि बोला ये वरदान सभी सत्य होंगे, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? तुम साधु संत महात्माओं को अपने बस में कर लो। अब उल्टा पहाड़ा पड़ा रहा है, जाना करो साधु संत महात्माओं की आज्ञा के बसीभूत तुम रहो, जाकर रहो साधु संत महात्माओं को अपने बस में कर लो। अच्छा महाराज, ये साधु संत महात्मा ब्राह्मण मेरे बस में होंगे कैसे? एक तरीका बता दो। होई विप्रवस कवन विधि काहु कृपा करी सो, तुम तज दीन दयाल निज हित न देखायो को। तो कपटी मुनि कहने लगा महात्माओं को बस में करना, ब्राह्मणों को बस में करना है तो चकाचक भोजन कराओ, भंडारा कराओ अपने, और खाए खाए भंडारा तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अच्छा भंडारा तुम करो, और भंडारा में कोई और रसोईया नहीं बुलाना, हम बनाएंगे तुम्हारे घर भोजन, और वही तुम परोसना ब्राह्मण महात्माओं को, संतों को। अरे जो तुम रसोई करा के महात्माओं को खिलाओ तभी तुम्हारा काम सफल होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी तरफदारी करेंगे। और जो नरेश तुम करो रसोई, सुनो, यदि तुम रसोईया चाहते हो तो मैं चलूंगा। अरे जो नरेश मैं करो रसोई, और तुम पर सऊ मोई जान न को, जो तुम्हारे ऊपर रोहित कहूराया, हरि आनब मैं करी माया। तुम्हारे घर में जो पुरोहिती का काम करता है हम उसका हरण करके पर्वत की गुफा में छिपा देंगे, हैं? और अपने आप पुरोहित का कार्य संभालेंगे तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। अच्छा राजा ने सारी बातें सुन ली। अब कपटी मुनि क्या बोला? रात बहुत हो गई, ऐसा करो राजन, अब तुम यहीं सो जाओ। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोई भूप भेंट दिन तीजे। हम तुम्हें तीसरे दिन मिलेंगे आकर तुम्हारे घर में, चिंता मत करो। मैं तप बल तोई तुरंग समेता, पटवइयो सोबतई निकेता। तुम सोई जाओ मेरे आश्रम में, लेकिन तुम जगोगे तो चमत्कार होगा। क्या होगा चमत्कार? सोबो जंगलम, जगोगे अपनी धर्म पत्नी के पास, तुम्हारा घोड़ा भी बहेगा नहीं, अस्तबल में बधा होगा, निश्चिंत होकर के सो जाओ। राजा ने कहा धन्य है प्रभु। आहा, राजा प्रेम से महाराज गहरी नींद में सो गया, थका हुआ था। जब वो सो गया उसी समय जो सूगर बन के राजा को रास्ता भटकाए रहो तो उसको नाम तो कालकेतु। कालकेतु आओ, अब कालकेतु और वो कपटी मुनि दोनों मित्र थे। वे दोनों सलाह करने लगे, सोई को दुश्मन बोलो इसकी गर्दन काट दे। तो कपटी मुनि बोलो अगर गर्दन काटोगे तो केवल जहे मरेगी, और हमें ऐसो खेल खेलना है कि जाको पूरा खानदान तबाह हो जाए, जाको पूरा खानदान नष्ट हो जाए। तो बोले क्या करें? तो कहा सुनो, तुम तो मायावी हो, तुम ही तो सूगर बन के इसका रास्ता भटका करके आश्रम तक लेकर आए। अच्छा सुनो, जो सो रहा है वो है राजा प्रताप भानु, और प्रताप भानु किसका बेटा है?
सत्यकेतु का, और सत्यकेतु के बेटा काल केतु के चक्कर में फंस गओ, रास्ता भटक गओ। अच्छे अच्छे घराने के बच्चा कब बिगड़ते हैं? जब गलत संगति में पड़ जाते हैं। जब गलत संगति में पड़ते हैं तब वो रास्ता भटक जाते हैं। आज राजा रास्ता भटक गया, दुश्मनों के बीच पहुंच गया। उस काल केतु निशाचर ने राजा को उठाया और महाराज रात्रि में ले जाकर के राजा की धर्मपत्नी के पास सुला दिया। घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया। जो घर में पुरोहिती का कार्य करता था उस पुजारी को वहां से उठा करके लाया, पर्वत की गुफा में छिपा दिया। और अब इस कपटी मुनि को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यही महाराज काल केतु निशाचर एक रसोईया का भेष बना करके रसोई घर में बैठ गया। ध्यान से सुनना। इधर जब सवेरा हुआ तो राजा जगे। उन्होंने जैसे ही देखा, हम तो भवन में आ गए। पास में देखा पत्नी भी सो रही है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, वे महात्मा भगवान ही थे साक्षात। राजा ने सोचा, उन महात्मा जी ने कहा ये बात किसी से कहना नहीं, तो हम अपनी पत्नी को भी नहीं बताएंगे। अब अगर हम पत्नी के पास विश्राम करते रहे, सवेरा हो गया तो पत्नी जा जरूर पूछेगी तुम आई कैसे, किवाड़ भी खुले ना है तो तुम्हें लाओ कौन? तो पत्नी जिद कर जाएगी तो फिर हमें बताना पड़ेगा। और देखो भैया, जब देवियां जब जिद कर जाती तो मानती ना, हाँ इन्हें फिर बताना ही पड़ता हर बात। आपने हमें एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया। एक राजा थे कयक, तो उनको मतंग मुनि ने आशीर्वाद दिया कि जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुमने मेरी खूब सेवा करी, तुम जीव की कोई भी गुप्त से गुप्त रहस्य की जानकारी प्राप्त कर सको। पशु पक्षी चींटा चींटी जीवधारी कोई भी आपस में बात करेगा तो तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। एक दिन राजा कैक आंगन में बैठे भोजन कर रहे थे, तो एक चींटी थाली के किनारे आई और महाराज थाली में से एक सीत का दाना लिया और जाकर के अपने चींटा को देने लगी। खाने लगी, ले खाई ले तुम समय भोजन खोई गो। ऐसे कही सोई भैया राजा को बड़ी हंसी आई। देखो कितनी सेवा कर रही अपने चींटा की। अब आपस में बात करे कि तुम जीत तो खाई लो, फिर और नहीं तुम परेशान करते ना हो। अब आपस में चींटा चींटी बात करे तो राजा खूब हंसी आवे, खूब मुस्काए मुस्काए उनकी बात समझे। रानी पास में बैठी थी, वो कहने लगी हमारो कोई अंग उभरो ना है, भोजन में कोई कमी ना है, तुम हंसत क्यों? हम राजा बोले हंसत है तो हंसत है, तुम काय पूछ रही हो? राजा कहने लगे नहीं हम तुम्हें बता नहीं सकते। रानी बोली नहीं बताओ, जल्दी से बताओ तुम हंसे क्यों? राजा ने कहा देख ये चींटा चींटी आपस में बात कर रहे हैं, हम इनकी बात सुन रहे हैं, हमें समझ में आए इसीलिए हंस रहे हैं। रानी बोली तो बता दो हमको ये क्या कही चींटी ने चींटा से? तो कैक राजा बोले अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो मेरे गुरुजी ने ये कहा है यदि तुम इस भेद को किसी को बताओगे उसी समय तुम पत्थर के हो जाओगे, इसलिए देवी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रानी बोली या तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं शेर खा लूंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। मैंने तुम्हें कितना माना, मैंने तुम्हें अपने भेद कभी नहीं छिपाए, और तुम बताओ तुम इतना बड़ा भेद छिपा रहे हो, तुम कपट कर रहे हो मुझसे, बताओ जल्दी। राजा ने कहा देवी बता तो मैं देता, यदि मैंने तुम्हें रहस्य बता दिया तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तो रानी जिद कर गई, चाहे कहा लगी पत्थर को चाहे। सभी भक्त जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे गुरुदेव जी को सुंदर सा पुष्पक आहार पहना करके हमारे भैया जी ने स्वागत किया है। सभी भक्त जोरदार तालियां। और प्रमोद भैया के अथक प्रयास और मेहनत के कारण ये कार्यक्रम सफल है। भगवान की खूब दया दृष्टि बनी रहे कि प्रमोद भैया की अरदास आए दौड़े दौड़े पास।
बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, शंकर भगवान की जय। ये भैया जो आप लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त हो रहा है, भगवान की खूब दया दृष्टि बनी रहे, मेरे मालिक आपको प्रसन्न बनाए रखे। कथा कहाँ पर थी बताइए? नहीं मालूम? सुनिए, राजा ने सोचा कि यदि मैंने अपनी पत्नी को बात बता दी तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी कहने लगी देखो अब चाहे पत्थर के हो चाहे सोने के हो, लेकिन बताओ जरूर, बिना बताए हम आपसे रह नहीं सकती, मुझे जल्दी से बताओ। राजा ने कहा कैसे बता दे, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी रोने लगी, सिसकियां भर भर करके रोने लगी, कहने लगी आदमी चाहे कितनी सेवा करो लेकिन कपट बनो राज मानत नहीं, और देखो बताई ही ना है, और देखो चाहे पत्थर को चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें बताओ जरूर। जैसे ही महाराज राजा ने ये सुना, राजा ने मन में सोची पत्थर खुई जाई तो हम का करें, घर में नहीं करें। रानी से बोले चलो तीर्थ को बताइए चलो। राजा ने महाराज पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि रानी को रहस्य बताएंगे और सब लोग चलो, राजा को आखिरी दिन है आज, राजा पत्थर के हो जाएंगे। रानी भैया पालकी में सवार हुई गई, कहाँ लगी पत्थर हुई हो कोई बात नहीं, तीर्थ हम पड़े रही हो, कबोन कबोन कोई लोग फूल पतासा चढ़ाई नहीं करे। राजा गए और जाके वहाँ पालकी समेत भीड़ भाड़ के साथ जब उतरे जाए नदी के तट पर, गंगा जी के किनारे हरिद्वार, तब भयो का एक बकरा जा कोने पर खड़ो और दूसरी बकरिया दूर खड़ी। तो बकरिया गर्भ अवस्था में थी, तो बकरिया ने बकरा से कही ऐसो करो बाप उधर एक टापू है बीच में, उस टापू पर बहुत बढ़िया बढ़िया घास है, घास हमारे लिए थोड़ी ले आवो। बकरा बोलो कैसे ले आवे, हम डूब जाएंगे, और तू तो किनारे पर खड़ी रही, हम उस टापू से घास लेके तेरे ले आवे, हम नहीं जाएंगे। बकरिया बोली ना देखो हम तो जा ना सकती, और तुम देखो जाओ मेरी इतनी बात मानो। बकरा बोलो हम अगर हमें तैरना ना आया तो हम डूब जाएंगे हैं? तो बकरिया का बोली देखो चाहे डूबो चाहे कुछ हो लेकिन हमें घास चाहिए, हमें बहे घास लागे। तो बकरा एकदम महाराज क्रोधित हुई गो, बकरिया दो बेड़ा दे कहा लगो हम राजा के कराए हैं जो तुम्हें सुधार न पावे, हम एक ही चपेटा में सुधार देंगे। भाई देखो भाई आए हैं पत्थर बने, उनके गुरु ने कह दो अगर तुम जीवधारियों का रहस्य बताओगे तो पत्थर का शरीर हो जाएगा। भाई पत्थर के बनना आए, रानी संगम आई लेकिन तू कोड़ा नहीं लगाए पाए। अब जे बात बकरा बकरिया की राजा केक सुन रहे थे, उन्होंने सोचा हमारा उपहास हो रहा, हमारी निंदा कर रही है पशु तक। राजा कहने लगे रानी अब घाट पर ना तुम्हें बताइए, अब चलो घरे बताइए। रानी बोली और फिर यहाँ गाय लेके आए वो है नहीं बता। राजा बोले अब चलो घरे बताइए, चलो बैठो सबके सब जैसे तैसे आए और सब घर में पहुंचे। राजा ने उठाओ कुर्रा बढ़िया चाबुक, कहने लगे चलो तो बताइए, बांध दो महाराज ऊपर हाथ करके और लोग जैसे चाबुक बोले हम पत्थर खुजे कहूँ तुम मतलब रहस्य सुनिए। बताओ राजा बोले अब आएगी सही सही, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अरे जब पत्थर के मुझ जाए तब तो सुख मिले तो इसको मतलब चाहते ही नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ध्यान से सुनना। तो राजा प्रताप भानु ने ये सोचा जब मेरे पास लेटी या जगेगी हमसे पूछेगी कितने समय पर आए, तो इसे पता ना लग पावे और हम घर से निकल जाए घोड़ा लेके और सवेरे सूचना भेजेंगे कि हम आए गए हैं, तो सब लोग हमें गाजा बाजा के साथ लेके आएंगे नगर में। राजा ने ऐसा ही किया। रात 3 बजे निकल गए और उधर से सूचना भेजी हम आ गए हैं। मंत्री लिवा करके लाए महाराज खूब उत्साह के साथ। जैसे ही लिवा के लाए
अब राजा को धीरे धीरे 3 दिन अपने घर में रहते हुए हो गई। तब राजा प्रताप भानु ने कहा कि हम भंडारा करेंगे, सभी ब्राह्मणों को न्योता दे दीजिए, सन्यासियों को न्योता दे दीजिए। भाइयों तुरंत पल में काम हो गया, न्योता निमंत्रण सबको मिल गया। अब हुआ क्या, जैसे ही राजा ने भोजन बनवाया, वही पुरोहित तो है नहीं, दूसरा बना बैठा है कालकेतु नाम का राक्षस पुरोहित बना, रसोईया बन करके बना दिया भोजन। और जैसे ही राजा ने सभी को बुलाया तो उस रसोई में बना क्या, अरे विविधि मृगन कर आमिष राधा, तेरी मऊमी प्रमास कल साधा। विविध मृगन कर आमिष यानी मांस बना करके रख दिया। माया मई की रसोई, माया यानी जो है तो वास्तविक नहीं लेकिन दिखाई वास्तविक रूप में दे। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पकारी आसन बैठाए। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पकारी आसन बैठाए। जब कोई तुम्हारे घर में आवे, संत महात्मा ज्ञानी अतिथि आवे, तो क्या करना चाहिए, पहले उसे देव आसन, फिर उसे देव पीने के लिए पानी बासन, फिर उसे थोड़ो खबाबो राशन, वही के बाद में उसके सुनो भाषण। ये नियम होता है। राजा ने सबके चरण पखारे, सुंदर पंक्ति लगा दी, बैठ गए सभी साधु संत महात्मा। अच्छा जब राजा परोसने लगा भोजन, परसन जब ही लगा महिपाला, परसन जब ही लगा महिपाला, भाई आकाशवाणी काला। परसन जब ही लगा महिपाला, भई आकाशवाणी तही काला। विप्र ब्रह्म उठी उठी रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। यदि तुमने इसका एक भी ग्रास खा लिया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हे महात्माओं ज्ञानियों चले जाओ, इस भोजन को खाना नहीं है, तुम्हारे योग्य नहीं है। जब आकाशवाणी सुनी तो महात्मा लोग बड़े क्रोधित हो गए, राजा को घूरने लगे, चिमटा कमंडल लेकर के खड़े हो गए। राजा से बोले, राजा तूने अपने आंगन में मांस खिलाने की सोच कैसे ली, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे नीच राजा, हम तुझे श्राप देते हैं। क्या श्राप दे डाला, हो निशाचर जाई तुम राक्षस बन जाओ। क्रोधित होकर के महात्मा बोले विप्र सको पतव नहीं कछुकी न विचार। जाई निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। तब नहीं कछुकीन विचार, ऐमा शब्द का है विचार। उन्होंने विचार नहीं किया, श्राप दे डाला। जाए निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार, पूरे कुल खानदान के समेत अगले जन्म में राक्षस बनो राजा प्रताप भानु, ये मेरा श्राप है। राजा रोने लगे, नहीं महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपका धर्म भला भ्रष्ट क्यों करूंगा। अभी जाकर के देखता हूँ, रसोईया को थोड़ा डांट लगाता हूँ। अब जैसे ही राजा भाग करके रसोईया के पास गए, वहाँ रसोईया गायब। रसोईया है ना, वो तो राक्षस तो मायावी, चलो। राजा ने कहा, महात्मा हमारी कोई गलती नहीं, आपकी थाली में मांस कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर के बाद में वो मांस भी थाली से गायब हो गया। भोजन असली था ही नहीं, वो माया रूपी था। आकाशवाणी भी माया रूपी हुई।
परंतु महात्माओं ने जो श्राप दिया वो हकीकत में दे डाला। इसीलिए तो लिखा है विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। विचार करके कार्य करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अच्छा बहुत से लोग ऐसे हो तो भाई विचार ही करता रहा, काम नहीं करता, और बहुत से लोग विचार नहीं करते, काम ही काम करता रहा। दोनों जरूरी है। अच्छा एक जने ऐसे रहा एक गांव, जब पढ़े लिखे खूब, बीए पास, पत्नी सुंदर पढ़ी लिखी मिली, पत्नी बोली आए भगवान ये तो पढ़े लिखे, तुमसे तो बड़ा अनपढ़ कमाई लेता, और तुम पढ़े हो तो हूँ तुम ना कुछ कमाई पाओ। तो वो कहा लोगों कमाई था हम हूँ, लेकिन का हम घास छीले, हम पढ़े लिखे कोई अच्छी नौकरी मिले तो करें, हम ऐसी वैसे काम तो कर नहीं सकते, लेबर वालों तो काम कर नहीं सकते हैं, हम कोई अच्छो काम करेंगे। पत्नी बोली कब करोगे? तो कहा लो विचार करते तो हैं, कब करें, कब से शुरू करें, कोई नौकरी नहीं मिल रही। पत्नी बोली विचार करते करते तुम्हें 5 साल हुई गई और काम नहीं भी तुमने शुरू करो, कछु तो काम करो, विचारे करते रहा, और विचारे करते रहा, विचार करते विचारे हुई गए। एक पड़ोसी आदमी रहा है, उसे जाबाज पता लगी इन्हें कोई काम नहीं मिलती, तो वो आओ कहा लोग वही सो है हमारे पास काम हो तुम्हारे लाए, चलो हमारे यहाँ नौकरी करियो। तो वो कहा लो नौकरी करी लेकिन कितने रुपया दियो? कहा लोगो 2500 रुपया तुम्हें महीना दिया। तो कहा लोगो काम का है, हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हारा जो काम हो बताओ। तो वो कहा लो काम का छूना है, तुम विचार करते रहा, तुम विचार कर ले, हम विचार नहीं कर पाओ तो हम काम कर ले, तो तुम विचार करिए करो, हम काम करिए करो, और नौकरी तुम्हें करना है, 1 महीने की तनख्वाह 2500 रुपया दी, आई जाओ कर ले, आराम खाओ पियो, लेटो पड़ो, कूलर की हवा खाओ, और काम कछु ना खाली विचार करते रहो लेटे लेटे। अब उसने सोची 2500 रुपया मिली तो हम कहे जा नौकरी छोड़े, पहुंच गो, खाना खाओ, बिस्तर लग गो, लेट गो, धीरे धीरे ऐसे ही 1 महीना जाती रहो, कुछ नहीं काम करो, खाए पिए लेटे पौड़े। 1 महीना पूरा हुई गो, तो उसने कहा भैया महीना पूरा हुई गो तनख्वाह दो। वो आदमी तो मिनती कहा लोगों कर ली दी। फिर दूसरो दिन वो उन्होंने कहा भाई तनख्वाह दो, पूरा महीना हुई गो तनख्वाह दो। अरे उन्होंने कहा दी हूँ कर ली, तो रुके रहे, नौकरी करते रहे। एक दिन उसने डांट कही महीना पूरा हुई गो यहाँ उतरे और तनख्वाह कब मिली? तो उसने कही तनख्वाह तो तुम्हें दी लेकिन हमारो पेमेंट तो मिल जाए, हम दूसरी जगह काम करते फैक्ट्री। तो उन्होंने कहा तुम्हें हुआ कितनी तनख्वाह मिलती? तो वो कहा लो हमें हुआ 2000 रुपया महीना मिला। तो वो आदमी सिर खुजाओ तो वो बोलो कि तुम्हें 2000 रुपया महीना मिलती और तुमने हमें 2500 पर रखो, दिया कहा? तो वो कहा लो जहे मारे तुम्हें रखो, विचार करो। विचार करते करते सिर खजाते हुए घर ही चले आए। तो जो काम नहीं करते विचार ही करते रहे, वे विचार ही हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। उसी समय ये महाराज कुछ भाभी प्रबल थी, इस कारण से राजा को ऐसा श्राप लगा, भूपति भाभी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्नता होई वही विप्र श्राप गति घोर। उसी समय कहा कि तुम्हें परमात्मा अपनी शरण में लेंगे, राक्षस तो तुम बनोगे कुल खानदान के समेत, परंतु भगवान के हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी, अब तुम्हें भगवान की कृपा से सदगति प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर के महात्मा ज्ञानी तो चले गए। अब हुआ क्या? उसी समय राजा के राज्य के ऊपर वो कालकेतु, वो कपटी मुनि अपनी सेना लेकर के आया, लड़ाई झगड़ा बढ़ा है, घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचो है, विप्र श्राप किम होई असाचा। राजा प्रताप भानु मारा गया, भैया मारा गया, अरिमर्दन मंत्री मारा गया, बच्चे मारे गए, पूरा खानदान मारा गया। बेस मरे और दूसरा जन्म उनका कहाँ हुआ? ब्राह्मण कुल में, पुलस्त कुल में। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। और जो राजा प्रताप भानु पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राजा था, वो बनो इस जन्म में भी राजा, लेकिन उसका नाम क्या पड़ा?
उसका नाम पड़ा रावण। उसकी कितनी भुजाएं हैं? भुजाएं कितनी है? 10। नहीं, सुनो क्या क्या लिखा है रावण के बारे में। अरे 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। जिसके 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं। रामायण में यही लिखा है 10 सिर और ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। एक जगह हमने जब कथा सुनाई तो भाई एक जने कथा सुनते रहे, के बाद नीचे जब उतरे तो एक जने पूछने लगे के ले महाराज जी जा बता रावण का सांची वाची 10 सर रहा है, 10 मूड रहा है, 10 मूड रहा है उसके। तो हमने कहा भाई हमें तो वो मिलो ना जो हमको फोटो वोटो खींच के तुम्हें दिखाते। लेकिन मानस रामायण में यही लिखा है 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। तो हमने उनसे बात पूछी, हमने कहा अगर उनके 10 मूड हो तो तुम्हें दिक्कत क्या हो? तो भाई कहा हमें दिक्कत जा हो, वो लेट कैसे हुई? या तो वैसे पिटवरा लेट हुई सीधे है, या फिर सीधो सीधो ऐसे परो रात हुई, एक चारपाई पर वो आउत हुई और 3-4 ये डाली जाती है पर उनके मूड रखे रात हुई। और एक तरफ होत हुई 5 और एक तरफ होत हुई 4, तो 5 और 4 9 हुई गए और बीच वालों, और एक तरफ एक ज्यादा होती तो उनकी बैलेंस कैसे बनती हुई? वही गर्दन ऐसे झुकी रात हुई। तो हमने कहा जो लोग अहंकारी होते हैं ना तो उन्हें करवट नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी अहंकार के कारण गर्दन टेढ़ी होती है। दूसरा जो भैया था अरिमर्दन, वो कौन बना? भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ कुंभकर्ण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमांत्र बंधु लघुतासु, नाम भभीषण तेई जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। जो मंत्री था वही महाराज बना भभीषण। ये तो महाराज आपने कथा सुनी। अच्छा, बहुत से लोग इस कथा को सुनकर के क्या कहते हैं? अब बताओ, राजा प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। अब इसमें राजा प्रताप भानु को गलती तो थी नहीं, तो भगवान ने उसे रावण क्यों बनाया? तो हमने कहा सुनो, भगवान करना चाहते थे इस पृथ्वी पर रामलीला, तो रामलीला के लिए कोई रावण बनने के लिए नहीं तैयार हुई रहो। तो भगवान ने सोची रावण की सीन बड़ा प्रतापी सीन है, ऐरा गैरा लत्थु खैरा तो रावण बनकर के काम चला नहीं सकता। तो महाराज रावण बनने के लिए योग्य व्यक्ति की जरूरत है। सुनो 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 सुनो, एक जगह रामलीला भाई, और रामलीला में जो रावण बनते रहा वही की तबीयत खराब। अब लोग कहा के भैया भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, रामलीला ना हुई, रामलीला ना हुई। तो लोग बोले रामलीला तो आज बहुत बढ़िया हो, तो अंगद और रावण संवाद हो तो किस्सा, लेकिन रावण की तबीयत खराब है। तो लोग बोले ना भैया दिखावो, देखो वो भीड़ ज्यादा हो दिखावो। तो बोले रावण कोई बन जाए तो हुई जाए। बोले चलो ढूंढे चले कोई मिल जाए आदमी। अब मेला कमेटी के लोग मेला घूमन लगे, अब कोई रावण बनने को तैयार नहीं। एक नुक्कड़ पर बैठो हलवाई मोटो ताजा, बड़ी बड़ी मूंछों जलेबी बनाओ। मेला कमेटी के लोग पूछे कहा ले भैया का नाम है तुम्हारा? कहा लोगों नाम हमारो बुद्धू, लेकिन बुद्धू तो नहीं लगे। कहा लोग हलवाई है भैया, जलेबी लियो कितनी तो दे। तो मेला कमेटी के लोग बोले जलेबी मत तो लोग खुद ही चलाओ। का करियो भैया हमारा हमें ले चल के? अरे भैया रावण की तबीयत खराब है, तुम कहते रावण ही लगता हूँ थोड़ी देर के लिए, चले चलो यहाँ तुम जितने कमाइयो उससे दूने पैसा दी चलो। मौका लोग भैया हम कमाऊ रावण ना बने हमें ना ले चलो। तो जो और हलवाई थे जिनकी पड़ोस में दुकानें लगी रहा, उनने सोची अगर जो चलो जाए घर की बिक्री बढ़ी जाएगी। तो वे क्या बोले
ले जाओ भैया, बहुत बढ़िया करते, बहुत बढ़िया रावण यही पूरा को बहुत बढ़िया करी, चले जाओ जा। अब मेला कमेटी के लोग पकड़ के ले गए, वो कही मैं ना ले जाओ, जबरदस्ती से रावण बनाओ। डायलॉग समझाएगा, तुम ये कहना मैं रावण हूँ, मैं दशकंदर हूँ, मैं लंकापति हूँ, और बीच बीच में जय शंकर की ऐसे कहते रहना, सीन जम जाएगी। धीरे धीरे बैठा ले, कोई को मेकअप वेकअप करो खूब बढ़िया, मूछे ऊंचे बनाई, तिलक लगाओ, मुकुट बांधो, मोटो ताजो आदमी जब चलो सभा के बीच में से मेरा देखने वाले आए थे, कहाँ ले आज रावण जमो, आज रावण बहुत बढ़िया लगे, देखो भैया चलो देखे चले, भीड़ लग गई देखने के लिए। अच्छा ऊंचे सिंहासन पर बैठा और वो जय कहा मैं दशकंदर हूँ, मैं रावण हूँ, जय शंकर की। लोग बोले धन्य है भाई, आवाज दमदार है। अब भैया पूरी तरीका तैयार, उधर से अंगद जी आए। अच्छा अंगद तो खेले बेरा इनाम दिला, बेऊ महाराज अपने जोश में आए चलते हुए, जब पहुंचे अंगद ने कहा ए ऊंचे से सिंहासन पर बैठने वाले मूर्ख बता दे बेग का है तिहारो नाम, पूछो चाहत अंगद श्री राम को सहाय हूं। तो रावण का एक डायलॉग समझ में आओ, पीछे बताओ गो पर्दा के पीछे बोलो, जाको भय माने राजेश देश देशन के सोई दस शीस नहीं करत बढ़ाई हूं। तो उसने कह दिया मैं लंकापति हूँ, मैं दशकंदर रावण हूँ, जय शंकर की। अंगद फिर से बोले, तो बोले अंगद जी तो बोलो बाली सुत सत्य सत्य भागो में, सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो। तलवार अंगद ने हाथ में लाई, कहा लगे सत्य सत्य भागो में, नहीं तो तिहारों से तलवार से उड़ाई हो। अब जैसे तलवार खींची तो वो रावण जो बोल रहे वो कापी गो, कहा लगो आज मारे नहीं अच्छे खारे जलेबी बनाओ तो नहीं, अब आज मारी नहीं। तो वो हाथ जोड़ गिर पड़ो और कहा लगो पाप करो अंगद जी, मारो मत रावण नहीं, गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई हूँ, हलवाई हूँ भैया मरियो ना। भैया यदि जनता हाथी कान लगी, इसने तो खीर में नमक डाल दो। तो बताओ रावण बनने के लिए कोई अहिरा गहिरा नत्थु खैरा तो बन नहीं सकता, उसमें प्रताप भानु जैसी योग्यता होनी चाहिए जो रावण बने। इसीलिए राजा प्रताप भानु को भगवान ने रावण बनाया। मेन कारण यह है